हाय, रोशन अगेन। जब भी हम इस तरह के स्ट्रेटजीज देखते हैं, एरन कॉन्डोर या एरन फ्लाई, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है गैप अप एंड गैप डाउन। अगर गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एरन फ्लाई या एरन कॉन्डोर जैसे स्ट्रेटजीज को गैप अप एंड गैप डाउन में कैसे हैंडल करें। मैं आपको दो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, एक जहां पे मार्केट ट्रेंडिंग था, एक जहां मार्केट साइडवेज था, राइट। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रेंडिंग में एंड नॉन ट्रेंडिंग में आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले स्ट्रैटेजी सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। ये एक क्वार्टरली स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये ना वीकली है ना मंथली है, एक क्वार्टरली स्ट्रैटेजी है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। इन चारों में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है कंपेयर टू अदर मंथ्स। मतलब अगर आप जनवरी में हैं तो आपके लिए क्वार्टरली होगा मार्च, अगर आप अप्रैल में हैं तो आपके लिए क्वार्टरली होगा जून, अगर आप जुलाई में हैं तो आपके लिए क्वार्टरली होगा सितंबर, अगर आप अक्टूबर में हैं तो आपके लिए क्वार्टरली होगा दिसंबर। पहले आपको एक क्वार्टरली ट्रेड लेना है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है तो देखो, अप्रैल की बिगनिंग में मैंने ये ट्रेड लिया, ठीक है। स्पॉट है 23,239। सबसे नजदीक वाला जो 500 का मल्टीपल होगा। 500 ही क्यों? क्योंकि 500 के मल्टीपल में ही आपको लिक्विडिटी मिलेगा। तो 23,239 का सबसे नजदीक वाला 23,500 का कॉल मैंने सेल किया, 23,000 का पुट मैंने सेल किया, ठीक है। हेजिंग के लिए मैं 1000 पॉइंट्स और आगे जाकर 24,500 का कॉल बाई कर लिया, 22,000 का पुट बाई कर लिया। इस स्ट्रैटेजी को मल्टीपल लॉट्स में ही करना है, एक या दो लॉट से पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ये ट्रेड मल्टीपल लॉट्स में लिया है तभी आप कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए 5 लॉट्स लिया है, ठीक है। आप 4 लॉट से भी कर सकते हैं, 6 लॉट से भी कर सकते हैं, 7 लॉट से भी कर सकते हैं। 5 लॉट से मैंने ये ट्रेड लिया क्वार्टरली में, एंड जहां पे आपने सेल किया था सेम स्ट्राइक प्राइस पे मंथली में 1 लॉट आपको बाई करना है। 1 लॉट आपको ऑप्शन बाई करना है। पे ऑफ देख के खराब लग रहा है, पे ऑफ पे आपको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि कैलेंडर का पे ऑफ कभी भी करेक्ट नहीं होता है। दिस इज द रियल स्ट्रैटेजी। ये हमारा रियल स्ट्रैटेजी है 5 लॉट से। ये 2 लेग को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। ये 2 लेग हमारा हेजिंग का काम करेगा, ठीक है। ये दोनों मंथली में है, जस्ट इन 1 लॉट। अब देखो, आप सबको पता है कि 7 अप्रैल को मार्केट क्रैश हुआ था, तो ऑब्वियसली मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे जुलाई का भी पहले से सेट करके रखा है। मैं आपको एक नॉन ट्रेंडिंग मंथ भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग अप्रैल वाला ये रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अप्रैल में मार्केट क्रैश हुआ था, कोविड के बाद सबसे बड़ा क्रैश था। तो कैलेंडर हेज आपने लिया हुआ है, बीच में लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। मैं ये रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। एनीवेज, ये आरओआई मैटर नहीं करता है। इतने बड़े क्रैश में आपने अपने पोजीशन को सेव कर लिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब देखते हैं नॉन ट्रेंडिंग मंथ, ठीक है। जुलाई वाज ऑलमोस्ट नॉन ट्रेंडिंग। अब नॉन ट्रेंडिंग का मतलब आपको ऐसा भी नहीं मिलेगा ना कि पूरा महीना भर 25,500 से आपने स्टार्ट किया और 25,500 ही रह जाएगा। 200-300 पॉइंट इधर उधर होगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड साइडवेज। 200-300 पॉइंट इधर उधर जाना इज नॉट कॉल्ड ट्रेंडिंग, ठीक है। देखो, मैंने जुलाई में सितंबर का ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। 25,526 है, तो सबसे नजदीक वाला 500 कौन सा होगा? 26,000 होगा। पुट साइड में 25,000। अब ये मत बोलना पुट साइड में आपने 25,500 क्यों नहीं लिया। अगर मैं लेता तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है ये बैलेंस नहीं रहता। सो स्पॉट से मैंने डिस्टेंस दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम रखा है। अप्रैल मंथ में भी मैंने स्पॉट से डिस्टेंस बिगनिंग में ऑलमोस्ट सेम ही रखा था, ठीक है। हेजिंग के लिए मैं 1000 पॉइंट ऊपर जाके दोनों साइड में बाई कर लिया, एंड जहां मैंने सेल किया था उसी स्ट्राइक प्राइस पे मैं 1 लॉट बाई कर लेता हूं, ठीक है। 1 लॉट बाई कर लेता हूं। ये मंथ था साइडवेज, ठीक है। अब देखते हैं कि साइडवेज मंथ में बहुतों का ये डाउट होगा ना कि ये ट्रेंडिंग था इसलिए प्रॉफिट हुआ, अगर नॉन ट्रेंडिंग होगा तो ये दोनों हेजेस में लॉस हो जाएगा एंड आपका पोजीशन लॉस में रहेगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ऐसा क्यों नहीं होता है, दोनों हेजेस में लॉस होगा बट फिर भी ये मंथ आपका प्रॉफिटेबल रहेगा। ऑब्वियसली मैं पहले से बैक टेस्टिंग करके देख चुका हूं क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना होता है, बट ये वीडियो आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए है। अगर मैं आपको यहाँ पे मार्जिन रिफ्रेश कर दूं तो देखो 3% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। और चलते हैं आगे, 3.7, 3.2। आप देखो यहाँ पे आपके हेजेस में भी लॉस हो रहा है। आपका दोनों मंथली हेज में लॉस हो रहा है, फिर भी आपका ओवरऑल पोजीशन प्रॉफिट में है, ठीक है। आपका ओवरऑल पोजीशन प्रॉफिट में है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ो 4.3%, ठीक है, 4.4% का प्रॉफिट हो रहा है जस्ट इन
2 वीक्स 5% का भी प्रॉफिट चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? आखिर देखो, आपका दोनों हेज लॉस में है, फिर भी आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 6%, 6.7, 6.3, देखो ऑलमोस्ट 6% का। आप चार्जेस, लिक्विडिटी, स्लिपेजेस, मैं 6.7 को 1.5% में कम कर देता हूं। इसमें से 5% भी मान लो, आप 4% भी मान लो, 4% भी आपको जस्ट इन 1 मंथ हो रहा है एंड आपका दोनों हेज लॉस में है, फिर भी आपको प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने जो यहां पे आयरन कॉन्डोर बनाया था, ये मल्टीपल लॉट्स में किया था। आप देखो, मैंने मल्टीपल लॉट्स में किया था। ये देखो, अगर सिर्फ आयरन कॉन्डोर होता तो आपको 8% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। एंड आपने इन 2 हेजेस के लॉस को सैक्रिफाइस किया है जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड कि कहीं अगर मार्केट में कोई गैप अप या गैप डाउन हो गया तो क्या होगा। तो देखो, आपके दोनों हेजेस में लॉस हो रहा है, बट उसके बाद भी आपको 5% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। मैं चार्जेस, स्लिपेजेस सब कुछ कम कर दूं तो भी 4 to 5% का प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। ये तो पहले से ही हेज रहता है, आपका आयरन कॉन्डोर पहले से ही हेज रहता है, ठीक है। 5 लॉट्स आपने यहाँ पे पहले से हेजिंग करके रखा हुआ है, बट ये हेजिंग गैप अप एंड गैप डाउन में आपको बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। दिस इज द रीज़न कि हम ये मंथली हेज भी बाई करते हैं एंड इनिशियली आपको मल्टीपल लॉट से करना है। नहीं तो अगर आपने बिगिनिंग में मल्टीपल लॉट से नहीं किया तो नॉन ट्रेंडिंग मंथ में जो आपने ये स्ट्रैंगल बेचा हुआ है, इस स्ट्रैंगल का थीटा डीके का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये हेजेस का लॉस सिर्फ 1 लॉट का है। सिर्फ 1 लॉट के पूरे हेजेस के लॉस को कंपेंसेट करने के लिए हम यहाँ पे 5 लॉट्स में आयरन कॉन्डोर करते हैं, ताकि नॉन ट्रेंडिंग मंथ में भी आपको थीटा डीके इनफ मिल सके। आप देख सकते हैं एक अकेला लेग यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट दे रहा है। सो दैट्स इट। अगर आपको ये हेजिंग का आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।